नमस्कार दोस्तों। कई बार समय के साथ साथ क्या क्या महत्वपूर्ण हमारे हाथों से रेत की मानिंद गिर जाता है, नीचे गिर जाता है और हम कई बार महसूस करते हैं कि खालीपन का एहसास। और इस बार मैं जिस खालीपन की बात कर रहा हूँ उसका संबंध है सेंट्रल हॉल से। सेंट्रल हॉल क्या है, इस बारे में आम आदमी, जैसे आप कह सकते हैं कि जो जनपद का आदमी, उसको तो शायद ना मालूम हो। जनपद रोड पे तो खैर बहुत बड़े बड़े लोग भी रहते हैं, उन सबको मालूम है। बहरहाल मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि आम आदमी की ज़िंदगी में इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये सेंट्रल हॉल सदा के लिए संसद के पुराने और नए सदस्यों को बहुत सारी स्मृतियों के बीच में से गुजारता रहेगा। सेंट्रल हॉल एक ऐसा स्थल है मित्रों, राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, जहां अक्सर ये होता था कि सारा वैचारिक मतभेद भुलाकर भी वहां पर सांसद एकत्र होते थे। हंसी मजाक ठिठोली, बहुत सारे गंभीर और बहुत सारे हल्के फुल्के विषयों पर खुली चर्चा। और उस वक्त कोई नहीं ये समझता था, ये एहसास को कोई नहीं जीता था कि भीतर, जहाँ लोकसभा में या राज्यसभा में, जहाँ सदन के भीतर हम लोग अभी आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और कड़ी कड़ी बातें एक दूसरे के खिलाफ कह कर आए हैं, सेंट्रल हॉल में आते ही सब कुछ डाइल्यूट हो जाता है और वही कहे वही अनौपचारिकता, ये सारी की सारी चीज़ें, अनौपचारिक दोस्ताना माहौल और पारिवारिक सुध बुद्ध का जो आदान प्रदान है, ये सारा कुछ वहीं पर ही होता रहा है अब तक। और सबसे बड़ी बात है कि हर सांसद के लिए एक सुखद ये होता था कि सेंट्रल हॉल की कॉफ़ी वही एक स्थल है जहाँ जितनी चाहो अच्छी से अच्छी कॉफ़ी मिल जाती रही है। अब तो खैर नहीं मिल पाएगी। और ये भी कई बार शिकवा शिकायत होता रहा है कि वहाँ के जो खाने की दरें हैं वो इतनी सस्ती हैं कि आम आदमी बाहर किसी छोटे मोटे ढाबे में भी खाना खाए तो उसको ज़्यादा चुकाना पड़ता है। और यहाँ सेंट्रल हॉल की छत के नीचे जो सांसद हैं, जिनको भारी भरकम वेतन भी मिलते हैं, सुविधाएं भी प्राप्त हैं और वैसे भी संपन्न लोग हैं, तो उनके लिए इतनी कम दरें खाने की और चाय कॉफ़ी की रखी गई हैं कि किसी को चुभन का तो मतलब ही नहीं है। और इसी नाते से आपस में एक दूसरे पर जान छिड़कने वाली बातें भी हो जाती हैं। मित्रों, इस संसद में यद्यपि थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो बहुत सारे सांसद ऐसे रहे हैं जिनके पारस्परिक संबंध सभी कड़वाहटों को भुलाकर अंतरंग रूप से एक दूसरे से बंधे रहे हैं। ऐसे ठहाके कहे यदि किसी ने सुने हों, चाहे नेहरू का युग हो, चाहे उसके बाद का ज़माना हो, इंदिरा जी का ज़माना हो, अटल जी का ज़माना हो, प्रतिपक्षी नेताओं का, चंद्रशेखर का, ये सारे के सारे बिल्कुल अनौपचारिक रूप से अंतरंग सखा के रूप में इसी सेंट्रल हॉल में, जो अब खाली खाली रहेगा, न जाने उसका क्या उपयोग होगा। अब सुना है कि वहाँ पर एक पुस्तकालय स्थापित होगा और कुछ नहीं होगा। तो बहरहाल जो भी होगा, इस सेंट्रल हॉल की स्मृतियाँ जो हैं ये सांसदों के जहन पर छाई रहेंगी। और इनमें सबसे सक्रिय जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, सबसे सक्रिय पीलू मोदी रहे। पीलू मोदी को अब लोग भूल चले हैं, लेकिन शायद अपने समय के सर्वाधिक मुखर, सर्वाधिक व्यंग्यात्मक शैली में बात करने वाले, सर्वाधिक कहूँ का केंद्र बने इस सांसद ने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ बांटी, इतने कहे बांटे कि उसको समय सदा के लिए याद किया जाता रहेगा। और उसके बाद अरुण जेटली का आता है कि अरुण जेटली यद्यपि अपने सिद्धांतों के लिए और अपनी कानून विषय की पारंगत जो निधि है उसके लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन उनको भी ये सेंट्रल हॉल बहुत ज़्यादा याद करेगा। और उसके साथ सुषमा स्वराज, जो किसी भी तरह से किसी भी दल विशेष की सीमाओं से
बंदी नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने भी बड़े खुलेपन के साथ अपना वैचारिक आदान प्रदान सदा इसी सदन को, इसी संसद भवन को दिया। तो ऐसे सब लोग याद आएंगे और ये भवन भी, सेंट्रल हॉल भी, अब इसका प्रयोग अलग ढंग से होगा तो ये गवाही ज़रूर देता रहेगा अच्छे दिनों की, सांसदों के निजी ज़िंदगी के जो हास परिहास वाले दिनों की, और इसे सदा अच्छे क्षणों के लिए, सुखद लम्हों के लिए, तनावहीन लम्हों के लिए, कहों के लिए, और राजनैतिक सभ्याचार जिसे आप बोलते हैं, सांस्कृतिक चेतना, सुख दुख का, एक दूसरे के सुख दुख का गवाह बनने की जो क्षमता इसने पैदा की, इसने जो एम्बियंस, जो वातावरण दिया, उसके लिए इस सेंट्रल हॉल को लंबे अरसे तक याद किया जाता रहेगा। धन्यवाद।